व्यापारी का वारिस कौन? चलो कुछ नया सीखते हैं इस कहानी से। एक बार की बात है, संतनगढ़ राज्य में भानु सिंह नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वह बहुत ईमानदार और सबकी मदद करता था। वो अपने पास नौकरी करने वाले सभी को बहुत प्यार था, जिससे वो सभी लोग उससे खुश रहते थे। उस व्यापारी को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसके व्यापार को कौन संभालेगा। उस व्यापारी के 4 पुत्र थे, मगर वो सबसे योग्य को ही अपना व्यापार संभालने देना चाहता था। एक दिन व्यापारी ने अपने चारों पुत्रों में से अपने व्यापार के लिए सही और सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। वह अपनी ही तरह किसी ईमानदार पुत्र को सत्ता सौंपना चाहता था, जो उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सके और सभी का ध्यान भी रख सके। व्यापारी ने काफी सोच विचार करके अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं आप सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा दी जाएगी। जो इस परीक्षा में पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद व्यापारी ने वहां मौजूद सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला कि इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधे के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे। उस समय मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी पुत्र सोच रहे थे कि व्यापारी अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले में बीज बोने की बात सुनकर सभी को ये परीक्षा बहुत ही आसान लगी और सब खुशी खुशी अपने अपने बीज लेकर गमले में लगाने चल दिए। फिर सभी भाइयों ने अपने अपने बीज को गमले में लगा दिया। वक्त बीतने लगा। सभी पुत्रों के गमले से बीज की उपज दिखने लगी थी, लेकिन जो रवि नाम का एक पुत्र था, जिसके गमले से पौधे का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। रवि के भाइयों के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर रवि बहुत परेशान रहने लगा। वह मन ही मन यह सोचता रहता था कि सबके गमले में पौधे आ गए, लेकिन उसके गमले में पौधा क्यों नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पौधा उगने में और अधिक समय ले। इसलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की ओर ज्यादा देखभाल करता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन रवि के गमले से अभी तक कोई पौधा नहीं आया। वहीं बाकी तीनों भाइयों के गमले में पौधे निकल आए। एक भाई के पौधों में तो फूल और फल भी दिखने लगे। अब सभी का समय आने वाला था अपने व्यापारी पिता को अपने अपने गमले दिखाने का। वही रवि ये सोच रहा था कि वह जब अपना गमला लेकर जाएगा तो उसका गमला देखकर सब उसका मजाक बनाएंगे। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह हर दिन गमले में पानी देता था, वह उसकी देखभाल करता था। रवि की माँ ने उसे समझाया और कहा कि नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें अपना गमला अपने पिता को दिखाना चाहिए। तुमने इतनी मेहनत की है, अगर कोई पौधा नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। माँ के समझाने पर रवि मान गया और खाली गमला लेकर अपने पिता के सामने पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी भाइयों के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वह चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से बैठ गया। इतने में उनके पिता आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह रवि के गमले के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? रवि, जी मेरा। व्यापारी पिता, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? रवि, मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। व्यापारी पिता, आओ मेरे साथ। रवि धीरे धीरे अपने व्यापारी पिता की तरफ आगे बढ़ा। व्यापारी पिता ने रवि को अपने पास बिठाया और बोले, तुम ही मेरे व्यापार को सही से देख सकते हो। व्यापारी पिता के इस फैसले से वहां मौजूद बाकी सभी पुत्र हैरान रह गए। व्यापारी पिता ने कहा, मैंने जो बीज दिया था वह नकली था, उससे पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सबने बीज बदल दिया। लेकिन रवि ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमले को लाया। रवि में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे व्यापारी में होने चाहिए। इसलिए अब मेरे बाद मेरे इस व्यापार का अगला उत्तराधिकारी मैं रवि को बनाता हूँ।
सभी भाइयों का सिर शर्म से झुक गया और उनको आगे अपने जीवन के लिए सबक मिल गया।